13वां अध्याय। शूद्र और वैश्य को देवी का वरदान। गुरु का ध्यान करें। जो उदय काल के सूर्य मंडल की सी क्रांति धारण करने वाली हैं, उनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं, तथा जो अपने हाथों में 5 अंकुश वर एवं अभय की मुद्रा धारण की रहती हैं, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। गुरुदेव कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है। जो इस जगत को धारण करती हैं, उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती हैं। माया स्वरूपा उन देवी के द्वारा ही तुम और यह वैश्य तथा सभी विवेकी जन मोहित होते रहते हैं और आगे भी मोहित होते रहेंगे। महाराज, तुम उन्हीं देवी की शरण में जाओ। गुरुदेव कहते हैं, कौशिकी जी, मेघा मुनि के यह वचन सुनकर राजा सूर्य ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ही ममता और राज्य प्रेरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। इसलिए राजा तथा वैश्य तत्काल ही तपस्या को चले गए और वे देवी के दर्शनों के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य देवी के अध्यायों का जाप करते हुए तपस्या में लीन हुए। वह देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर देवी की आराधना करने लगे। वह अपने शरीर से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक आराधना करते रहे। इससे प्रसन्न हो देवी ने उन्हें दर्शन दिए और चंडिका देवी ने कहा। देवी कहने लगी, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ। देवी ने कहा, वर मांगो। गुरुदेव कहने लगे, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी अपना राज्य वापस पाने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था। आसक्ति नाशिका वाला उन्होंने वरदान मांगा, देवी, मेरा संसार में मन नहीं है, मुझे माता वरदान दो। देवी ने कहा, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे और अब वहां तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विश्वनाथ सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सार्वजनिक मनु के नाम से विख्यात होगे। वैश्य वर्ण, तुमने भी जिस वर को मुझसे मांगा है उसे देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। गुरुदेव कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वर देकर और उनके द्वारा अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्ध्यान हुई। इस तरह देवी के वरदान पाकर ऋषियों में श्रेष्ठ सूर्य के जन्म ले सरवणिक नामक मनु होंगे। बोलो सच्चे दरबार की जय। सूर्य और वैश्य का वरदान नामक 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो मणिमाजरा काल का गद्दी की जय। माँ के प्यार की सदा सदा ही जय।